नमस्कार प्यारे भक्तों। आज के इस वीडियो में मैं आपको शीतला माता की कहानी सुनाने जा रही हूँ। पौराणिक समय की बात है, जब होली के बाद शीतला सप्तमी आई तो शीतला माता ने सोचा कि क्यों ना आज धरती पर चलकर देखा जाए कि धरती पर मुझे कौन कौन मानता है और कौन कौन मेरी पूजा करता है। यह सोचकर शीतला माता धरती पर राजस्थान के एक डूंगरी गांव में आई, जहां पर माता ने देखा कि यहाँ पर ना तो मेरे नाम का कोई मंदिर है और ना ही मेरी कोई पूजा कर रहा है। शीतला माता यह सब देखते देखते गांव की एक गली में घूम रही थी। तभी किसी ने ऊपर से चावल का गरम गरम पानी शीतला माता के ऊपर फेंका, जिससे शीतला माता के शरीर पर फफोले हो गए और पूरा शरीर जलने लगा। शीतला माता गांव में इधर उधर चिल्लाकर भागने लगी और बोली, अरे मेरा शरीर जल रहा है, मेरा शरीर तप रहा है, कोई मेरी मदद करो, कोई मेरी मदद करो। लेकिन गांव में किसी ने भी शीतला माता की कोई भी मदद नहीं की। एक औरत जो कि कुमारन थी, अपने घर के बाहर बैठी थी। उसने देखा कि बुढ़िया माँ का शरीर बुरी तरह से जल गया है, उसके शरीर पर फफोले हो गए हैं। बुढ़िया माई इस जलन को सहन नहीं कर पा रही थी। यह देखकर उस कुमारन महिला ने बोला, बुढ़िया माँ आप इधर आकर बैठ जाओ, मैं आपके शरीर पर ठंडा पानी डालती हूँ। कुमारन ने बुढ़िया माई पर खूब सारा ठंडा पानी डाला, जिससे शीतला माता को थोड़ी ठंडक महसूस हुई और आराम मिला। तब शीतला माता बोली, मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दो। तब कुमारन बोली, माँ मेरे घर में खाने को कुछ भी नहीं है, हाँ रात की थोड़ी राबड़ी और दही है जो आप खा सकती हैं। जब बूढ़ी माई ने राबड़ी और दही खाया तो उनके शरीर को ठंडक मिली। इसके बाद कुमारन बोली, आजा बूढ़ी माई, तेरे बाल बिखरे हुए हैं जिनको मैं चोटी गूंथ देती हूँ। कुमारन कंघा लेकर आई तो उसने देखा कि बूढ़ी माई के पीछे एक आँख है, तो वह डर गई और डर के मारे भागने लगी। तो शीतला माता बोली कि बेटी तू भाग मत, डर मत, मैं कोई भूत प्रेत नहीं हूँ, मैं तो शीतला माता हूँ जो कि धरती पर ये देखने आई थी कि कौन कौन मेरी पूजा करता है और कौन कौन मुझे मानता है। यह कहकर शीतला माता 4 भुजा वाली देवी के रूप में प्रकट हो गई और कुमारन को अपने दिव्य स्वरूप का दर्शन दिया। साक्षात शीतला माता के दर्शन करने के बाद कुमारन सोचने लगी कि मैं तो इतनी गरीब हूँ, अब मैं शीतला माता को कहाँ पर बैठाऊँ। तब शीतला माता बोली, बेटी तू क्या सोच में पड़ गई। तो वह बोली, हे माता मैं तो गरीब हूँ, मैं आपको कहाँ पर बिठाऊँ, मेरे पास तो आपको बिठाने के लिए ना ही कोई चौकी है और ना ही कोई आसन। तो शीतला माता बोली, बेटी तू चिंता मत कर, मैं तेरे सारे कष्ट दूर कर दूँगी। शीतला माता उसके घर में खड़े गधे पर बैठ गई और एक हाथ में झाड़ू और एक हाथ में डलिया लेकर उसकी सारी दरिद्रता को झाड़कर बाहर फेंक दिया और कुमारन से बोली कि बेटी मैं तेरी सच्ची भक्ति और पूजा से प्रसन्न हूँ, तुझे जो चाहिए वह वरदान मांग। तब कुमारन ने हाथ जोड़कर शीतला माता से विनती की कि मेरी यह इच्छा है कि आप अब इसी डूंगरी गांव में स्थापित हो जाओ। होली के बाद जो सप्तमी आती है, उस सप्तमी पर आपको जो भी ठंडा जल, दही और बासी भोजन चढ़ावे, उसके घर की दरिद्रता दूर करो। आपकी पूजा करने वाली नारी का अखंड सौभाग्य बना रहे, उसको अखंड सुहाग की प्राप्ति हो और उसकी गोद सदैव हरी भरी रहे। इसके साथ ही जो पुरुष शीतला सप्तमी के दिन नाई के पास जाकर बाल न कटवाए, धोबी को कपड़े धुलने ना दे और आप पर ठंडा बासी भोजन चढ़ाए, ठंडा जल चढ़ाए और नारियल चढ़ाए, तो उसके व्यापार में कभी दरिद्रता ना आए और वह सदैव सुखी रहे। कुमारन की
यह सारी इच्छा सुनकर शीतला माता ने कहा, तथास्तु। बेटी, तुमने जो वरदान मांगे हैं वह सारे वरदान मैं तुझे देती हूँ और तुम्हें ये आशीर्वाद देती हूँ कि सारी धरती पर मेरी पूजा करने का अधिकार सिर्फ कुमार जाति का होगा। उसी दिन से शीतला माता डूंगरी गांव में स्थापित हो गई और उस गांव का नाम शील डूंगरी हो गया। तो प्यारे भक्तों, इस कथा को सुनने से और शीतला सप्तमी का व्रत रखने से घर में सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और दरिद्रता दूर होती है व सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। जय शीतला माता की।